कलम कटाए, सात समुद्र छाए, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणुविवन हरजस पदराग जोग धनाश्री 41 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाए, दिन सो ही है, दिन सो ही है, जहाँ सत्संगत पाई रे। दिन सो ही है, दिन सो ही है, जहाँ सत्संगत पाई रे। नर नारी को कारण नाही, जहाँ उरेसी आई रे लो। नर नारी को कारण नाही, जहाँ उरेसी आई रे लो। गृह में रहे सांचे नर बोले, भजन रात दिन होई रे। गृह में रहे सांचे नर बोले, भजन रात दिन होई रे। आत्म चीन संता को माने, तासम और ने कोई रे। आत्म चीन संता को माने, तासम और ने कोई रे लो। दिन सो ही है, दिन सो ही है, जा सत्संगत पाई रे। तन सो जगत मन सु बैरागी, करे सकल रहे न्यारो रे। तन सो जगत मन सु बैरागी, करे सकल रहे न्यारो रे। अंतर माही अखंड लिव लागी, सोही हरि को प्यारो रे लो। अंतर माही अखंड लिव लागी, सोई हरि को प्यारो रे लो। दिन सो ही है, दिन सो ही है, जहाँ सत्संगत पाई रे। नर नारी को कारण नाही, जहाँ उरेसी आई रे लो। गृह क्या त्याग क्या घर बने हैं, फेर फार नहीं कोई रे। गृह क्या त्याग क्या घर बने हैं, फेर फार नहीं कोई रे लो। कै सुखी राम साची लिव लागी, ताई मुगत नरे होई रे लो। कै सुखी राम साची लिव लागी, ताई मुगत नरे होई रे लो। दिन सोई है, दिन सोई है, जा सत्संगत पाई रे। नर नारी को कारण नाही, जहाँ उरेसी आई रे लो। महाराज फरमा रहे, इस मनुष्य शरीर को धारण करके दिन का पात्र कौन? दिन वही है, उसी को दिन है, उसी को दिन है जिन्होंने ऐसे संतों के ज्ञान के अद्भुत विलक्षण संगत को पाया, और इस ज्ञान के संगत को पाकर सत्य का संग किया, सत्य को पहचाना, सत्य को जाना, सत्य का अनुभव किया,
और सत के आनंद में ही लीन हो, गरक हो गए, करकाब हो गए, मस्त हो, मगन हो गए। वही इस संसार में आकर दिन का पात्र बना। उसके लिए ही मन का देही धारणा, शरीर धारणा सार्थक हुआ, सफल हुआ। इसके बिना तो मन का देही अद्भुत विलक्षण हीरा है, ये ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है, गंवा रहे हैं और गंवा ही देते हैं। कितने ही गंवा कर चले गए बिना सत की संगत को पाए। तो ये शरीर आपको देव दुर्लभ मिला, 4 युगों के बाद मिला, 84 लाख जीवा जून के दुख सहन करने के बाद मिला, 1,84,00,000 भुगतर आयो, पायो मिनक जमान, करुणा सुनकर कारज कीजिए, मैं प्रभु दास। तो महाराज फरमाने की इस जीव पर, इस आत्मा पर करुणा करो, दया करो उसके ऊपर। ये 84 में दुख पा रहे, इसे मुक्त करने का उपाय देखो। वो उपाय हो गया तो इस आत्मा का कार्य सर जाएगा। तो जिसने इस उपाय को प्राप्त कर लिया, जिसने इस भेद को प्राप्त कर लिया, सत्य के संग को प्राप्त कर लिया, सत्य का आनंद ले लिया, वो तो अमर हो गए। वो वापस जन्म और मरण में नहीं आएगा और बाकी सबको आना जाना पड़ेगा। बाकी सबकी यात्रा आरंभ ही रहेगी, चालू ही रहेगी। सब यात्रा में ही हैं और सब यात्रा में ही रहेंगे जब तक निज घर में परम विश्राम को नहीं पाले। तो अपन सब अभी यात्रा में है, ऐसा नहीं कि घर में है, यहाँ बैठे हैं लेकिन यात्रा में सब सारे ट्रेवलिंग में, सब अभी ट्रेवल कर रहे हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो ये अपनी ट्रेवलिंग चल रही है, यात्रा चल रही है, आगे से आगे। एक मुकाम छोड़ते हैं, दूसरे मुकाम पर पहुंचते हैं, आगे से आगे, ऐसे ये यात्रा चालू ही है। तो सब यात्रा में ही है। जो संत सदगुरु केवली भगवंत परम विश्राम को प्राप्त हो गए, निज घर को प्राप्त हो गए, वो यात्रा में नहीं है। तो महाराज कह रहे दिन सोई है, दिन सोई है जहां सतसंगत पाई। कह रहे नर नारी को कारण नाही, जहां और ऐसी आए। चाहे अब वो स्त्री है चाहे पुरुष, किसी का कोई कारण नहीं। आत्मा न तो स्त्री होती है और न पुरुष होता है। ये स्त्री और पुरुष का भेद तो शरीर की आकृति से है, शरीर से, आत्मा से नहीं। स्त्री की आत्मा और पुरुष की आत्मा एक जैसी, आत्मा में कोई अंतर नहीं। तो महाराज में सत की संगत किसको मिलेगी? शरीर को मिलेगी, मन को मिलेगी, बुद्धि को मिलेगी, चित्त को मिलेगी। किसको मिलेगी शरीर की संगत? सत की संगत आत्मा को मिलेगी। ये शरीर को तो संसार की संगत मिलती है, असत की संगत मिलती है। असत वस्तुओं का ही संयोजन इकट्ठा करता है। तो सत की संगत तो केवल आत्मा ही प्राप्त कर सकती है। जो वस्तु आत्मा प्राप्त कर सकती है उसमें नर या नारी का कोई कारण, हाँ, ऐसा नहीं कि नर का मोक्ष हो जाएगा, नारी का मोक्ष नहीं होगा, ऐसा कोई कारण नहीं। जिसको सत की संग मिली है सबका मोक्ष होगा, चाहे वो नर का शरीर है चाहे नारी का शरीर है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो नर नारी को कारण नहीं, जहां उर ऐसी आए, जिसके उर में, हृदय में, भीतर में ऐसी बात आ गई कि मुझे सत का संग प्राप्त करना है। जहां चाह है वहां, जिसने ठान लिया, सोच लिया कि मुझे ये काम इस जन्म में इस शरीर से करना है, जो मुमुक्ष हो गया, जिससे मोक्ष की तीव्र इच्छा हो गई,
उसको सतगुरु स्वतः ही मिल जाते हैं। उसको सतगुरु को खोजने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने अंदर प्रबल इच्छा ऐसी होनी चाहिए। मुमुक्ष आत्मा स्वयं सतगुरु को प्राप्त कर लेती। तो कह रहे महाराज, नर नारी को कारण ना आई, जहां उर ऐसी आए, ऐसे उर में बात आनी चाहिए। भीतर में ऐसा विचार उत्पन्न होना चाहिए कि मुझे अब वापस जन्म मरण में 84 लाख जीवाजों में दुख देखने के लिए, कर्मों के भुगतान के लिए नहीं आना है। यही शरीर मेरा अंतिम शरीर हो, यही माता पिता मेरे अंतिम माता पिता हो, दूसरे किसी माता के गर्भ में अब नहीं आऊं, ऐसी बात उनमें आ जाए, ऐसी बात समझ में आ जाए तो महाराज हमारे वो निश्चित रूप से सत्य की संगत को प्राप्त कर लेंगे, और सत्य की संगत को प्राप्त करके सतलोक में ही हमेशा हमेशा के लिए अवस्थित हो जाएगा। और महाराज फरमा रहे हैं कि इसके कैसे अंग लक्षण बनते हैं सत्य की संगत को प्राप्त करने के पश्चात। करे ग्रह में रहे सांच नर बोले, भजन रात दिन हो। जिसको ऐसा सत्य का संग मिला, उसको ग्रह में रहे सांच नर, ग्रस्त में ही रहता है, घर को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कुछ छोड़ना है ही नहीं, कुछ पकड़ना है ही नहीं, न छोड़ना है पकड़ना। ग्रह में रहे सांच नर बोले, और सांच पर चलता है, सत पर चलता है, सत की संग की। और कह रहे महाराज, भजन रात दिन। अब रात दिन उसके गट के भीतर भजन की रीत बनी हुई। भजन की रीत, गट पर्चों का आनंद, स्थान स्थान पर, कमल कमल पर बराबर बना रहता, चलता रहता। रात को भी बंद नहीं होता, दिन को भी काम कर रहा है तो भी चालू ही रहता। खाते पीते, उठते बैठते सोते, हर स्थिति के अंदर भजन की रीत गट के भीतर ही बनी हुई। ये महाराज अंग लक्षण बता रहे हैं सत्य की संगत को प्राप्त करने के। और कह रहे महाराज, आत्म चीन संता को मान, उसने अपनी आत्मा को चीना। चीना मतलब पहचाना है, उसका बोध किया, उसको जाना है, उसका अनुभव किया है, अपने स्वरूप की जानकारी की, अपने स्वरूप को प्राप्त किया, अपने स्वरूप में लय हो गए, अपने स्वरूप में लीन हो गए। आत्म खोज, आत्म चीन एक ही बात है। जिसने अपनी आत्मा को खोजा, जिसने अपनी आत्मा को चीना। और कह रहे हैं संता को माने, किस प्रकार से आत्मा को चीना, आत्मा को खोजा? संतों के ज्ञान के माध्यम से। जिस प्रकार से संतों ने अपनी आत्मा को चीना, उसी प्रकार से इसने भी अपनी आत्मा को चीना। संत अपनी आत्मा का आनंद प्राप्त करके परम पद में गए, ऐसे ही उन संतों का अनुसरण करके, उन संतों के ज्ञान का फॉलो करके, जिस जिस प्रकार से उन्होंने साधना की, उसी प्रकार से साधना करके ये आत्मा भी परम पद में जाएगी। तो आत्म चीन संता को माने, तासम और न कोई। महाराज हमारे उनके समान दूसरा और कोई संसार के अंदर अधिक नहीं, बड़ा नहीं, चाहे भले वो कितने ही पैसे वाला क्यों हो, करोड़पति अरबपति भी क्यों हो, खरबपति भी क्यों हो, वो भी बड़ा नहीं उसके साथ। चाहे वो कितनी मान प्रतिष्ठा वाला क्यों न हो, चाहे वो कितना ही शारीरिक बल वाला क्यों न हो, चाहे वो संसार की वैभव सुख संपत्ति वाला क्यों न हो, वो भी बड़ा नहीं है उसके साथ। चाहे वो इस देश का राजा ही क्यों हो,
चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री क्यों, वो भी बड़ा नहीं है उसके सामने। चाहे वो उस देश का राष्ट्रपति क्यों ना, वो भी बड़ा नहीं है उसके सामने। यानी ये सब पद तो शनि के नासवान है थोड़ी देर के। उसने जो पद प्राप्त किया वो शाश्वत, वो कभी छूटने वाला नहीं। यहाँ के पद तो 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, फिर उस पद से उतर ही जाना पड़ेगा, कुर्सी से उतरना ही पड़ेगा। ये 3 लोग की जितनी भी पदवियां टाइम बाउंड, थोड़ी देर में खाली करनी पड़ती है। इसलिए कहा कुल पदवी चुच्चम है भाई, पणिया बरी विकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। ये जो कुल की पदवी है वो सूक्ष्म है, छोटी है, थोड़ी देर की है, और इसके साथ विषय विकार भी लगे हुए, स्वार्थ पूर्ति भी लगी हुई। लेकिन जो भक्ति करने वाले जन की पदवी है उसमें कोई विषय विकार नहीं है, स्वार्थ पूर्ति नहीं है, निस्वार्थ भाव से अपनी आत्मा का भी कल्याण करता है, और जो भी उनके संपर्क में आते हैं उनको भी लाभ प्राप्त है। क्या लाभ मिलता है जन पदवी का? त्रिलोकी में सराहना होती है, यश होता है, कीर्ति होती है, उजागर होते हैं, सब जानने लगते हैं। और दूसरा लाभ मिलता है कि वो आत्मा अगम देश की प्राप्ति कर लेती है। इतना भारी लाभ भक्ति करने वाले जन को प्राप्त होता है, और ये सबसे ऊंचा पद है, सर्वोच्च पद है। इस पद के मुकाबले में त्रिलोकी के पद कहीं नहीं अड़ते, गौण है। जिसने इस पद को प्राप्त कर लिया उसके लिए त्रिलोकी के पद का महत्व नहीं रह जाता, किसी काम के नहीं, व्यर्थ है, निरर्थक है। तुम्हारा से उनके समान दूसरा भला कोई कैसे हो सकता? 3 लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारी सर्वर वर्ण। दूसरा और कोई नहीं है सदगुरु के समान, जिन्होंने ऐसे पद को छीना है, प्राप्त किया है, और उसमें समाये, उसमें ही रहते हैं। उनके समान दूसरा कोई है नहीं। आप पूरी त्रिलोकी में जाकर फिर कर देख लो, उनकी बराबरी में कोई नहीं। कह रहे महाराज कैसे रहते हैं वो संसार के अंदर ऐसे जन? कह रहे तनसु जगत मनसु बेराय। तनसु जगत, ये तन किसका है? जगत का ही है, संसार का ही है। तो इसको किसके सेवा में लगाना है, किसके कार्य में लगाना है? संसार के कार्य। तनसु जगत, तन से तो वो जगत के ही बने रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है ये इनके गट के भीतर क्या है। उसे सामान्य सब लोग व्यवहार करते हैं वैसे ही जगत का व्यवहार सब सहज भाव से, उसमें कोई उनकी गिद्धता नहीं है, स्वार्थ पूर्ति नहीं। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, इस भाव से संसार का सब कार्य और उसके परिणामों से भी विज्ञ है, अनभिज्ञ नहीं है, सुखी दुखी नहीं है। अनभिज्ञ परिणामों से सुखी दुखी नहीं है, अनभिज्ञ नहीं है ऐसा नहीं, विज्ञ है, समभाव। हाँ, परिणाम अच्छे हो चाहे बुरे हो, तो न उनके ऊपर अच्छे का फर्क है और न उनके ऊपर बुरे का फर्क, क्योंकि वो सहज भाव में है। तो तनसु जगत, संसार से संसार का सब कार्य खेल रूप में करते हैं। कैसे करते हैं? नाटक रूप, जैसे कोई ड्रामा कर रहे हो, रंगमंच के ऊपर नाटककार नाटक करता है, वैसे ही संसार का कार्य नाटक रूप में चलता रहता है, ऊपर ऊपर। और भीतर में, भीतर की स्थिति अलग। तो कह रहे मां तनसु जगत और मनसु बेराय, मन के भीतर, भीतर के अंदर संसार के क्रियाकलापों का कोई राग नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई चाहना नहीं।
लेकिन बस सहज वृत्ति के अंदर संसार के जो आवश्यक कार्य है उन सब आवश्यक का निष्पादन करते रहे। करनी करे निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाए सदा विलास, त्रास नहीं मन में भोग में जोग जमाए। कह रहे महाराज करनी करते हैं लेकिन करनी के प्रभाव से निष्प्रभावित रहते, ऐसी युक्ति संतों ने लखाई, ऐसा भेद ऐसा ज्ञान संतों ने दिया। हमेशा आनंद बना रहता, मन में किसी प्रकार का त्रास नहीं है, दुख नहीं है, चिंता नहीं है, विषाद नहीं है, शोक नहीं है, और सब प्रकार का भोग करते हुए, सब प्रकार का उपयोग करते हुए, सब प्रकार का कार्य करते हुए जोग तारी परमात्मा से आत्मा के स्तर की लग रही। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद को प्राप्त करती है। तो कह रहे हमारा तनसु जगत मनसु बैरागी। बैरागी किससे होना है? मन से। तन से बैरागी होने से काम नहीं चलेगा, लोग तन से बैरागी हो जाते हैं। तन से बैरागी होने से तन से इस माया का त्याग करके चले जाते हैं, घर को छोड़ के चले जाते हैं, तन से बैरागी होने का। लेकिन मन में तो माया बस ही रहती है उनके, तन से छोड़ के चले जाए। मन क्या बैरागी माया त्यागी। बैरागी, हाँ बैरागी बनना तो किससे बनना? मन से। मन बैरागी माया त्यागी शब्द में स्व समाई, कहत कबीर सुनो वही साधु यह गम बिरले पाई। ये गम बिरले कोई मिली कि मन से बैराग, तन से बैराग धारण करने से कुछ नहीं होगा जब तक मन में बैराग नहीं आएगा। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में स्व समाई। माया त्यागी मतलब माया से आसक्ति त्यागी, मन से आसक्ति त्यागी। माया त्यागने का मतलब ऊपर से नहीं त्यागी, शरीर से नहीं त्यागी। शरीर से तो बहुत सारी माया का परिग्रह लगेगा आपको कि खूब सारी माया है इनके पास, लेकिन मन में कुछ है नहीं। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरत समान। उनकी सुरता किसमें लगी हुई? ध्यान किसमें लगा? शब्द ब्रह्म में। ऐसी स्थिति बिरलो ही जनों को प्राप्त होती है, और जिनको प्राप्त होती है वो परम पद के वासी। जिनको ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं हुई उनको अभी त्रिलोकी में वासी। वो किसके वासी? त्रिलोकी वासी। उनको ऐसी स्थिति प्राप्त हुई, जिनको ऐसी स्थिति प्राप्त हुई वो परम पदवासी। यहाँ रहते हुए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सतलोक कहीं दूर नहीं, यही है, इधर ही है और किधर ही नहीं है। यहाँ रहते रहते ही ऐसी स्थिति भीतर में बन गई तो यही सतलोक में वासा हो गया। बस दूर कहीं चल के ऐसा कोई वो बहुत दूर हो भौगोलिक स्थिति, ऐसा कुछ भी नहीं, सब यही है। कितने किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, यही का यही है सब। तो तनसु जगत मनसु बैरागी, करे सकल रहे न्यारो रे। और क्या करे महाराज? सब कुछ करते हैं और सबसे न्यारे रहते हैं, करते हुए किसी में लिपाईमान नहीं। करे सकल और रहे न्यारो, सब कुछ करते हुए उनसे अलग है। जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल। जल में रहते हुए भी जल से अलग, जगत में रहते हुए भी जगत के सुख दुखों से अलग, प्रभावित नहीं। करे सकल रहे न्यारे, आवश्यक आवश्यक जो कार्य है सब करता है, लेकिन उन सब से अलग है। और कह रहे महाराज अंतर माई अखंड लिव लाई, भीतर में अखंडित रूप से लिव लगी, जो आंख फरोके उतनी देर भी खंडित नहीं होती। आंख बंद करे ना ऐसे पलक झपकाए तब तक भी वो भजन बंद नहीं होता, सुमिरन बंद नहीं होता, याद बंद नहीं होती, चलती रहती है अंदर ही अंदर। अंतर माई यानी अंतर में भीतर में अखंड लिव लगी, ऐसी अखंडित लिव लगी हुई है। तो कह रहे मैं सोई हरि को प्यार। हरि किससे प्यार करते? परमात्मा जी ऐसे जनों से प्यार करते, ऐसे जनों के परमात्मा फैन है, उनके पीछे पीछे घूमते।
उनको पीछे पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा उनके पीछे पीछे घूमता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले कर जाए, भक्त का मान नहीं करते। वो हरि के प्यारे हैं, वो हरि के हृदय में बसते हैं। उनके हृदय में तो हरि बसते ही हैं, लेकिन वो हरि के हृदय में बसने लग जाते, हरि उन्हें चाहने लग जाते, परमात्मा उन्हें चाहने लग जाते। जिनकी ऐसी स्थिति भीतर से बन जाती है। 3 लोक सो बया उदासी, जे जन अमर लोक का वास। अमर लोक का वास उन्हें ही प्राप्त होगा जो 3 लोक के सुखों से उदासीन नहीं। तो महाराज आगे समझा रहे हैं, ग्रह क्या त्याग क्या घर बन है, फेर फार नहीं। तो ऐसे जनों के लिए जिनकी ऐसी स्थिति बनी है, जिनको सत का संग मिला है, उनके लिए क्या तो घर, क्या त्याग, क्या बन, कहीं फेर फार नहीं। सब जगह उन्हें तो समान आनंद प्राप्त हो रहा है। घर में रह रहे तो भी समान आनंद, रास्ते में चल रहे हैं तो भी समान आनंद, वन में गए तो भी समान आनंद। उनको तो कहीं किसी भी स्थान का फर्क नहीं है, सब स्थानों पे आनंदित ही है, सब स्थानों पर प्रसन्न ही है। तो उनको इधर उधर कहीं छोड़ के जाने की आवश्यकता भी नहीं होती, जा रहे वही रह रहे। ग्रह में क्या, ग्रह क्या त्याग क्या घर बन है, फेर फार नहीं कोई रे। कै सुखराम साची लिव लागी, ताई मुगत नर होए। जिसके ऐसी सच्ची लिव लगी है, वही मुक्ति को प्राप्त हो गया। जीवित मुक्ति कहते हैं इसे, जीते जी, मरने के बाद जीते जी। जिसके ऐसी लिव लगी हुई है, ध्यान लगा हुआ परमात्मा में, आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नाना। जिनकी ऐसी स्थिति जीते जी बनी है, वो जीते जी मुक्त हो गए और सच्ची लिव का आनंद ले रहे हैं, लेते रहते हैं। जब तक आयुष्मान कर्म शरीर के श्वासें बाकी है, तब तक भी आनंद में रहते हैं, और आयुष्मान कर्म श्वासें पूरी होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आत्मा आनंद पद में अवस्थित हो जाती है। फिर से शरीर धरकर जन्म और मरण में नहीं आती। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सलाम राम राम सब संतान ने सैया ने राम 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 राम।